गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग बहुत गहरा है, बहुत सच्चा है, क्योंकि आज हम उस रहस्य को समझने चले हैं कि इंसान किसके पीछे भागता है और आखिर में कौन साथ देता है। जीवन के हर मोड़ पर इंसान दौड़ रहा है, धन कमाने के लिए, मान सम्मान के लिए, रिश्तों के लिए। पर जब अंतिम सांसें चलने लगती है तब ये सब कुछ चुप हो जाते हैं। सिर्फ एक आवाज बचती है और वो है नाम की, गुरु की और आत्मा की पुकार। संगत जी, आज का यह सत्संग उसी सच्चाई को उजागर करेगा कि जो इंसान पूरी उम्र संसार के पीछे भागा वो अंत में खाली रह गया, और जो नाम के पीछे भागा वो मृत्यु को भी जीत गया। तो प्यारी संगत जी, आज अपने मन को शांत करो, अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ो और सुनो उस सत्य की आवाज को जो तुम्हें यह बतलाएगी कि कौन तुम्हारा असली साथी है और कौन अंतिम क्षण में सहारा बनेगा। क्योंकि यह सत्संग केवल शब्द नहीं है, यह चेतना की पुकार है, यह आत्मा की जागृति है, यह गुरु के प्रेम की अनुभूति है। तो आइए एकाग्र होकर प्रेम से, समर्पण से गुरु के चरणों में मन को झुकाकर इस सच्चाई की यात्रा पर चलें, जहां इंसान की दौड़ खत्म होती है और गुरु का सहारा शुरू होता है। कभी ठहर कर सोचा है आपने कि ये इंसान किसके पीछे भाग रहा है? सुबह उठता है तो दौड़ शुरू हो जाती है, रात को गिरता है तो थकावट का नाम नींद रख देता है, पर दिल को चैन नहीं मिलता। हर इंसान कुछ न कुछ चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई इज्जत, कोई नाम, कोई प्यार, पर किसी को सुकून नहीं मिलता। आखिर क्यों? क्योंकि वह उस चीज को ढूंढ रहा है जो मिलती ही नहीं इस माया में। गुरु साहिब कहते हैं कि भाई, माया बड़ी चालाक है। वह हर इंसान के सामने नया नया सपना रख देती है। ये पालोगे तो सुकून मिलेगा, वो मिल जाए तो खुशी आ जाएगी। पर जब वो मिल जाता है तो मन कहता है अब आगे बढ़ो, अभी तो और बाकी है। इंसान एक छलावा पकड़ने में पूरी जिंदगी गंवा देता है। मिट्टी में आया था, मिट्टी में चला जाएगा, पर बीच में इतना उलझ जाता है कि अपने आने और जाने का मकसद ही भूल जाता है। वो रूह जो आई थी परमात्मा से, जिसे सच्चे नाम का रस चखना था, जिसे प्रेम और भजन सिमरन में डूबना था, वो आज मोबाइल के नोटिफिकेशन में खो गई। वो आज दुनियावी शोर में दब गई, और जब मौत सामने आती है तब आंखें खुलती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कौन साथ जाता है आखिरी वक्त पर? ये बड़ा सवाल है। जिसने जीवन भर हमारे साथ रहने का दावा किया, क्या वो मौत के द्वार पर भी साथ जाएगा? घर वाले नहीं, वे रोते हैं पर साथ नहीं जाते। धन दौलत नहीं, वो तो वहीं पड़ा रह जाता है। नाम, इज्जत, वो भी कुछ दिन अखबारों में रहती है, फिर धूल बन जाती है। तो फिर कौन साथ जाता है? सिर्फ कर्म और नाम। अगर नाम है तो सहारा है, अगर गुरु का दिया सुमिरन साथ है
तो पार उतारने वाला हाथ है, अगर नहीं तो काल के दूत तैयार हैं खींचने के लिए। संगत जी, ये संसार एक होटल है, आए हो ठहरने के लिए, स्थायी मकान नहीं है ये। यहां जो दिखता है सब मिट्टी में मिल जाएगा, जो नहीं दिखता वही सच्चा है, और वो है गुरु का नाम, वो शब्द, वो सच्ची धुन, वही आत्मा का असली घर है। मौत किसी के लिए दुख नहीं, मौत एक दरवाजा है। जो उस दरवाजे पर तैयार होकर जाता है वो रूहानी दुनिया में उड़ जाता है, और जो माया में डूब जाता है वो फिर चक्कर में पड़ जाता है। मौत उस समय डर बन जाती है जब हमने जीवन भर नाम को भुलाया हो, और मौत एक मुस्कान बन जाती है जब गुरु को जीवन भर याद रखा हो। इसीलिए संगत जी, जीवन में सबसे बड़ी भूल यही है कि हम हर चीज के पीछे भागे, पर जिसने भेजा उसी के पास नहीं लौटे। जब तक सांस चल रही है तब तक अवसर है, भजन सिमरन को पकड़ लो, नाम को जीवन का आधार बना लो, क्योंकि आखिरी वक्त जब सब हाथ छोड़ देंगे तब गुरु का दिया नाम ही कंधा बनेगा। कभी सोचा है मौत के उस एक पल में क्या होता है जिसे लोग अंत समझते हैं? वो असल में सफर की शुरुआत होती है। जब यह देह गिरती है, जब सांस रुकती है, जब आंखें खुली की खुली रह जाती है, तब एक झटका लगता है आत्मा को, क्योंकि जिस घर में उसने सदियों तक वास किया वो घर अचानक छोड़ना पड़ता है। उस क्षण आत्मा चारों ओर देखती है, घर वाले रो रहे होते हैं, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई सिर पर हाथ रख रहा है, पर आत्मा बोल नहीं सकती, चीख नहीं सकती, बस देखती है कि जिसे वो अपना मानती थी वो सब अब पराया हो गया। वो आवाज लगाती है, मां मैं यहां हूं, पर मां सुन नहीं पाती। वो कहती है, मेरा शरीर लेट गया है, मैं तो अभी जिंदा हूं, पर कोई जवाब नहीं आता। यहीं से शुरू होता है सच्चा सफर, और फिर तुरंत वहां पहुंचते हैं काल के दूत, काले डरावने विशाल रूप में, हाथ में फंदे, आंखों में बिजली सी चमक, और आवाज में ऐसा कंपन जो हजारों शेरों की दहाड़ जैसा होता है। आत्मा डर जाती है, घबराहट में चारों ओर भागती है, पर देह तो अब मिट्टी की हो गई, कहां भागेगी? काल के दूत कहते हैं, चल अब तेरे कर्मों का हिसाब चुकाना है। और तब याद आता है कि जीवन भर हमने क्या क्या किया था, किसे दुख दिया, कितनों को छल किया, कितनी बार गुरु का नाम छोड़ा, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार भजन सिमरन को टाल दिया। वो सब दृश्य एक एक करके सिनेमा के स्क्रीन की तरह घूमने लगते हैं। मन कांप उठता है, आत्मा कहती है कि हे प्रभु अब तो मुझे बचा लो। और उसी समय एक दिव्य ज्योति चमकती है, एक दिव्य प्रकाश जो काल के अंधकार को चीर देता है। वो कोई साधारण रोशनी नहीं, वो गुरु का नूर होता है। जैसे ही वह नूर आता है, काल के दूत पीछे हट जाते हैं, वो झुक जाते हैं, क्योंकि उस नूर को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यह आत्मा नामधारी है, ये हमारी नहीं। गुरु का स्वर गूंजता है, कहते हैं कि डर मत प्यारे, मैं आ गया हूं,
तूने मेरा नाम जप लिया, तू मेरा है, तुझे काल नहीं ले जा सकता। और फिर आत्मा रो पड़ती है और कहती है कि सतगुरु, मैंने तो बहुत भूले की, कभी सिमरन किया, कभी छोड़ा, कभी मन में माया आई, कभी मोह में बंधा, क्या मैं फिर भी तुम्हारे योग्य हूं? गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तू भूलों वाला है, मैं माफ करने वाला हूं। तू गिरे, मैं उठाने वाला हूं। तू थके, मैं सहारा देने वाला हूं। यही है आखिरी वक्त का सच। जिसने नाम कमाया वो डर में नहीं, नूर में जाता है। जिसने गुरु को पकड़ा वो काल की पकड़ से मुक्त होता है। बाकी सब कुछ, पत्नी, पुत्र, घर, पैसा, शोहरत, सब वहीं छूट जाता है, पर गुरु का नाम वो साथ चलता है। जैसे किसी अंधेरे सुरंग से गुजरते वक्त सिर्फ एक दीपक राह दिखाता है, वैसे ही नाम उस अंधकार में आत्मा को ले जाता है, जहां से आगे सिर्फ रोशनी ही रोशनी होती है। वो जगह ना कोई आवाज है, ना कोई शरीर, ना कोई सांस, सिर्फ संगीत है, धुन है, शब्द की अनहद गूंज है। वही आत्मा पहचानती है अपना घर कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर सचखंड है। इसीलिए संगत जी, जब तक ये शरीर मिला है, नाम की कमाई कर लो, गुरु का दिया सुमिरन कर लो, क्योंकि जब मौत का दरवाजा खुलेगा तब जो साथ चलेगा वो ना धन होगा, ना परिवार, सिर्फ और सिर्फ गुरु का नाम होगा। वही आखिरी वक्त सहारा है, वही सच्चा साथी है, वही सच्चा प्रेम है, वही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। संगत जी, मौत के बाद का दृश्य तो आपने सुन लिया, अब सुनो उस अद्भुत यात्रा का रहस्य, जिसे सिर्फ वही देख पाता है जिसे गुरु का नाम मिल चुका होता है। जब गुरु की कृपा से काल के दूत हट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, अब वह देह से मुक्त है। उस पर न सांस का बोझ है, न दुख का भार। वह ऊपर उठती है, पहले आकाश तत्व में प्रवेश करती है, जहां चारों ओर नीला नीला प्रकाश होता है और मधुर धुनें गूंजती है। वो पहली झलक होती है उस ऊंचे लोक की, जहां मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर आत्मा आगे बढ़ती है, जहां पहुंचते ही सामने आता है त्रिकुटी लोक। 3 दिशाओं से प्रकाश फूटता है, जैसे 3 सूरज एक साथ चमक रहे हो। यहां तक पहुंचने के लिए संतों ने कहा है कि नाम की कमाई चाहिए, क्योंकि इस लोक का द्वार मन से नहीं खुलता, सिर्फ शब्द की शक्ति से खुलता है। जो साधक यहां तक पहुंचा वो अपने भीतर तीसरे नेत्र को खुलते हुए देखता है। उसके कानों में अनहद नाद की धुन तेज हो जाती है। घंटा, शंख, बीणा, बांसुरी, हर ध्वनि उसे बुलाती है, चल प्यारे, अब लौट चल अपने घर। आत्मा बढ़ती है आगे, पार करती है मन का आकाश, पार करती है कल्पना का संसार और पहुंचती है 10वां द्वार। 10वां द्वार, जहां तक पहुंचना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। वहां पहुंचकर सब भुला देती है आत्मा, न नाम, न रूप, न रिश्ता, बस एक तेज, एक धुन, एक शांति। वो धुन ऐसा नहीं जो कानों से सुनी जाए, वो धुन रूह से सुनी जाती है, और वो है शब्द, नाद, अनहद की आवाज, जो आत्मा को खींच कर ले जाती है सतलोक की ओर,
सचखंड की ओर। और फिर जब आत्मा उस लोक में प्रवेश करती है जहां कोई अंधकार नहीं, जहां कोई आवाज अलग नहीं, जहां हर कण में प्रेम ही प्रेम बहता है, वहीं उसे अपने सत्पुरुष की झलक मिलती है। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, देख प्यारे, तू वही आत्मा है जिसे मैंने नीचे भेजा था। तूने सैकड़ों जन्म लिए, तूने अंधकार झेला, पर आज लौट आई है मेरे पास। और आत्मा झुक जाती है, कहती है कि मेरे सतगुरु, अगर तू ना होता तो मैं काल के पंजे से कभी ना छूटती। अगर तू ना होता तो मैं इस सच तक कभी ना पहुंचती। यही है आत्मा की सत्य यात्रा। यहीं खत्म होती है सबकी खोज। यहां ना कोई मंदिर है, ना कोई मूर्ति, सिर्फ रूह और परमात्मा का मिलन। यही वो स्थान है जहां से आत्मा फिर कभी नीचे नहीं आती। यहां काल नहीं पहुंच सकता, यहां माया का अस्तित्व नहीं। यहां हर धुन गुरु की वाणी में घुली है, हर रोशनी नाम के नूर में डूबी है। संगत जी, अगर यही मंजिल है तो फिर क्यों भागते हो माया के पीछे? क्यों दौड़ते हो उस चीज के लिए जो कल राख बन जाएगी? क्यों भूल जाते हो उस गुरु को जो आखिरी वक्त भी साथ रहेगा? इसीलिए संगत जी, भजन सिमरन को जीवन का आधार बना लो, नाम को अपना साथी बना लो, क्योंकि जब आत्मा उड़ान भरेगी तो वही नाम बनेगा उसके पंख। आत्मा की यात्रा शुरू हुई थी माया के गर्भ से और खत्म हुई गुरु के चरणों में। जो यह समझ लेता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। भजन सिमरन की ज्योति जला लो, नाम की कमाई को बढ़ा दो, क्योंकि यही है वह रास्ता जो सचखंड तक ले जाता है। बहुत लोग सोचते हैं, क्या सच में आत्मा की यात्रा सिर्फ मौत के बाद होती है? क्या सचखंड तक पहुंचना सिर्फ मरने के बाद का अनुभव है? गुरु साहिब कहते हैं, नहीं प्यारे नहीं। रूह की यात्रा जीते जी शुरू होती है, मौत की जरूरत नहीं। अगर गुरु का नाम मिल गया, अगर भजन सिमरन का अभ्यास शुरू हो गया, तो ये यात्रा अभी इसी पल चल सकती है। जब साधक सच्चे मन से बैठे, आंखें बंद करे, मन को भीतर खींचे और नाम का सुमिरन करे, तब धीरे धीरे सांस मंद पड़ती है, शरीर हल्का होने लगता है और एक शांत प्रकाश भीतर फैलता है। यह वही प्रकाश है प्यारे, जो गुरु का नूर है। वो नूर जो मौत के बाद आत्मा को राह दिखाता है। वो नूर जो जीवन में भी आत्मा को ऊपर उठाता है। संतों ने कहा है, जो जीते जी मर गया वही सचमुच जी उठा। कहने का मतलब है, जिसने मन को मारा, इच्छाओं को छोड़ा और ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाया, वो मौत से पहले ही काल पर विजय पा लेता है। भजन सिमरन कोई साधारण क्रिया नहीं प्यारे, ये तो आत्मा की रॉकेट यात्रा है, जो नीचे के लोकों से ऊपर के लोकों तक जाती है। हर रोज जब तू सुमिरन करता है तो भीतर की सीढ़ियां खुलती है। पहली सीढ़ी, तीसरा तिल, दूसरा त्रिकुटी, तीसरा 10वां द्वार और चौथा सत्यलोक। पर मन बड़ा चतुर है, वो कहेगा अभी नहीं, कल से करेंगे। वो कहेगा आज बहुत थक गए हैं। पर संगत जी, हर बार जब तुम मन की सुनते हो तो तुम एक बार मौत के दरवाजे के और पास पहुंच जाते हो, और हर बार जब तुम सिमरन करते हो तो तुम एक कदम मुक्ति के द्वार के और करीब पहुंच जाते हो। धीरे धीरे
जब साधक का ध्यान टिक जाता है तो उसे भीतर प्रकाश दिखने लगता है, कभी बिंदु के रूप में, कभी ज्योति, कभी नीला लाल आभा, और फिर आती है धुन, वो अनहद की आवाज जो ना बाहर सुनाई देती है ना किसी वाद्य से आती है। वो आवाज आती है भीतर से, आत्मा से, जैसे कोई बुला रहा हो, चल प्यारे चल, अब घर लौट चल। और जब वो आवाज बढ़ती है तो ध्यान खींचता है, सांस भूल जाती है, शरीर का होश मिट जाता है और आत्मा ऊपर उठने लगती है। यहीं से जीते जी आत्मिक यात्रा शुरू होती है। साधक अब संसार से ऊपर उठ गया है, परिवार, धन, इज्जत सब नीचे छूट गया। अब उसके सामने सिर्फ गुरु का प्रकाश है। उस नूर में कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, पर हर कंपन में गुरु का संदेश है, मैं तेरे साथ हूं, तू चल, मैं संभाल लूंगा। और उस क्षण साधक को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे शरीर उसके पास है पर वो खुद शरीर से परे है। वो उड़ रहा है असीम रोशनी में, जहां कोई भय नहीं, सिर्फ शांति है, प्रेम है और गुरु है। यही है वो अवस्था जिसे संतों ने कहा है जीवन मुक्ति, जहां तू जीते जी उस सत्य का स्वाद चख लेता है जो लोग मौत के बाद भी नहीं पा पाते। ये मार्ग कठिन है पर असंभव नहीं। जो हर रोज कुछ पल भी नाम में टिक जाता है वो धीरे धीरे रूहानी उड़ान भरने लगता है। सुमिरन के साथ मन शांत होता है। मन के शांत होते ही आत्मा ऊपर उठती है, और आत्मा ऊपर उठती है तो माया की जंजीरें टूट जाती है। इसीलिए संगत जी, हर दिन कुछ पल निकालो अपने लिए, गुरु के लिए, नाम के लिए, क्योंकि यही वो समय है जब गुरु भीतर तुम्हें बुलाते हैं। हर सिमरन के साथ गुरु का हाथ सिर पर होता है। हर ध्यान के क्षण में गुरु की नजर देख रही होती है। अगर तुम नाम में सच्चे रहो तो वो नाम तुम्हें जीते जी सचखंड की झलक दिखा देगा। संगत जी, सुमिरन का मार्ग बड़ा सुंदर है पर उतना ही कठिन भी। यह रास्ता फूलों से नहीं, इम्तिहानों से भरा है, क्योंकि यह रास्ता सीधा काल के साम्राज्य से गुजरता है। जैसे कोई साधक हर रोज भीतर जाने की कोशिश करता है, वैसे ही काल और मन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये दोनों मिलकर ऐसी रुकावटें डालते हैं कि साधक थक जाए, रुक जाए, हार मान ले। पर प्यारे, जिसे गुरु का नाम मिला है, जिसे गुरु का सहारा है, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब गुरु साथ हो तो अंधकार भी रास्ता छोड़ देता है। गुरु बार बार कहता है कि तू चिंता मत कर, तू बस बैठ जा, बाकी काम मैं कर दूंगा। क्योंकि सुमिरन की शक्ति तू नहीं करता, सुमिरन तो गुरु करवाते हैं। जब तू बैठता है वो भीतर से खींचते हैं, तू गिरता है वो संभालते हैं। गुरु के बिना आत्मा कभी पार नहीं उतर सकती, क्योंकि इस मार्ग में हर कदम पर काल का पहरा है और गुरु उस पहरे को तोड़ने वाले सेनापति हैं। संतों ने कहा है भजन सिमरन की लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं, ये युद्ध है आत्मा और काल के बीच। और जो सच्चे नाम में टिक गया वो इस युद्ध में विजयी हो गया। माया की आग में जो झुलसे, गुरु का नाम उनके लिए अमृत है। जो मन के तूफान में फंसे, गुरु की धुन उनके लिए किनारा है। जो अंधकार में गिरे, गुरु का नूर उनके लिए दीपक है।
इसीलिए संगत जी, जब भी सुमिरन पर बैठो, हार मत मानना। थक जाओ तो भी बैठना, रो पड़ो तो भी बैठना, नींद आए तो भी नाम करते रहना। क्योंकि हर बार जब तू नाम लेता है, गुरु तेरी ओर झुकते हैं। हर बार जब तू याद करता है, गुरु तेरे सिर पर हाथ रखते हैं। और एक दिन वही नाम, वही सुमिरन, वही नूर तुझे इस संसार की कैद से छुड़ा देगा। कहते हैं कि मौत सबकी होती है, पर सच तो यह है कि मौत से डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने जीते जी नाम नहीं जपा, जो दिन रात संसार में खोए रहे, जिन्होंने घर परिवार पैसा शोहरत को ही जीवन समझ लिया। उनके लिए मौत अंधेरा है, भय है, अंत है। पर जो गुरु के नाम में टिके रहे, जिन्होंने सिमरन को अपनी सांस बना लिया, उनके लिए मौत तो एक दरवाजा है जो खुलता है घर लौटने के लिए। संगत जी, जब अंतिम सांस चलती है, जब आंखें धीरे धीरे बंद होती है, जब शरीर का स्पंदन रुकने लगता है, तब संसार के सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जिस घर में शोर होता था, वहां सन्नाटा छा जाता है। जिस इंसान को सबने भाई, पिता, माँ, बेटी कहा, वो एक पल में लाश कहलाने लगता है। क्या कभी सोचा कौन था वो जो चला गया? वो मैं नहीं था जो दिखाई देता था, वो मैं था जो आंखों के पीछे देखता था, जिसे गुरु बुलाते हैं। और वो है रूह, आत्मा, परमात्मा का अंश। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा को एक झटका लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो देखती है कि उसका शरीर वहीं पड़ा है, लोग रो रहे हैं, कफन उड़ाया जा रहा है, पर वो पुकारती है, मैं यहां हूं, मैं तो अभी जिंदा हूं। पर कोई नहीं सुनता, क्योंकि अब वह आवाज इस दुनिया की नहीं रही। फिर शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। 4 दूत आते हैं, कुछ उजले, कुछ काले। अगर जीवन भर गुरु का नाम जपा है तो उजले दूत आगे आते हैं, रूह को सम्मान से उठाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हारा समय आ गया है, सतलोक चलना है। पर अगर माया में डूबा जीवन जिया है तो काल के दूत, काल के सिपाही डरावने रूप में प्रकट होते हैं, रूह को चीखते हैं, झकझोरते हैं और कहते हैं कि चलो हिसाब देना है। यही वो क्षण है संगत जी, जहां नाम काम आता है। जिसने सिमरन किया, जिसने नाम को अपनी रगों में बसाया है, जिसने हर सांस में नाम को पिरोया है, उसकी रूह उस समय घबराती नहीं, क्योंकि भीतर से आवाज आती है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आवाज किसी और की नहीं, गुरु की आवाज होती है, जो शरीर छोड़ते ही अपनी शक्ति से रूह के पास पहुंच जाते हैं। वो अपने हाथों से रूह को थाम लेते हैं। वो कहते हैं, चल मेरे बच्चे, तूने नाम निभाया है, अब तू पार ले चलूं। तब आत्मा रोती नहीं, मुस्कुराती है। वो देखती है कि गुरु स्वयं उसके आगे चल रहे हैं। उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया है, अंधकार हट गया है, धुन गूंज रही है। वो ध्वनि उसे ऊपर उठाने लगती है। अब वो धरती पर नहीं, वो हवाई नहीं, वो सूक्ष्म लोकों में है, एक एक परत पार करती जाती है। पहले कर्मों का संसार, फिर माया का, फिर विचारों का, और हर लोक पर गुरु की शक्ति रक्षा करती है। संगत जी, इस यात्रा में न कोई बेटा साथ है, न कोई मित्र, न कोई दौलत, सिर्फ नाम साथ है। नाम जो अब धुन बन गया है,
वही धुन आत्मा की दिशा बनती है, वही धुन आत्मा को खींचती है। और जिस धुन में प्रेम है वही आत्मा को सचखंड तक ले जाती है। लेकिन जिनका मन खाली रहा, जिन्होंने सिमरन को कल कर लेंगे कहते हुए टाल दिया, उनके लिए यह यात्रा आसान नहीं होती। उनके सामने काल खड़ा होता है, वो डर से कांपते हैं, वो पुकारते हैं कि बचाओ, पर तब तक कोई नहीं आता, क्योंकि जो सहारा होना था उसे जीवन भर बुलाया ही नहीं। इसीलिए संगत जी, जीवन का असली काम है नाम को पकड़ना। बाकी सब खेल है, धोखा है। मौत सच है, पर उससे भी बड़ा सच है कि गुरु साथ है। गुरु की मूरत, गुरु का नाम सिर्फ इस लोक तक नहीं, वो उस पार तक साथ चलता है। तो चलो आज से यह ठान ले कि माया के पीछे नहीं, नाम के पीछे भागेंगे। क्योंकि जो इस जन्म में नाम पकड़ लेता है उसके लिए मौत भी एक उत्सव बन जाती है। गुरु कहते हैं कि मरने से पहले मर जा ताकि मौत तुझे छू ना सके। जब आत्मा का सफर शुरू होता है, जब वह देह के बंधन तोड़कर ऊपर उठने लगती है, तब से असली रूहानी यात्रा का द्वार खुलता है। यह यात्रा न शरीर की है न दिमाग की, यह यात्रा है नाम की, शब्द की, प्रेम की और गुरु की कृपा की। पहले तो आत्मा को लगता है कि जैसे किसी अंधेरे सुरंग से गुजर रही हो, चारों ओर अंधकार, शून्यता। पर जैसे जैसे सिमरन की शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे भीतर एक चमक उठने लगती है। वो चमक कोई साधारण रोशनी नहीं, वो गुरु की करुणा का प्रकाश है जो आत्मा के चारों ओर कवच बन जाता है। संगत जी, जिस नाम को हम यहां जबान से जपते हैं वही नाम ऊपर धुन बन जाता है और वही धुन आत्मा को बुलाती है, आजा आजा मेरे प्यारे, तेरा घर तैयार है। वो आवाज गुरु के स्वर की होती है, वो ना आदेश है ना आग्रह, वो तो पुकार है। मां की पुकार जो अपने बच्चे को अंधकार से खींचकर गोद में लेना चाहती है। जब आत्मा यह पुकार सुनती है वो कांप जाती है, वो समझ जाती है कि अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरे सतगुरु हैं। फिर वह उड़ने लगती है, देह से अलग, मन से ऊपर, विचारों से परे। वो हल्की होने लगती है जैसे किसी ने सारे बोझ उतार दिए हो। संगत जी, ऊपर के लोकों की सीमाएं शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वहां न सूरज है न चांद, पर सब जगह उजाला है। वहां न ध्वनि है न बाणी, पर सब जगह शब्द गूंज रहा है। एक निरंतर गूंज जो आत्मा के कण कण को भर देती है। वो तो प्रेम का स्पंदन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। जब आत्मा सचखंड पहुंचती है तो उसकी पहचान मिट जाती है। मैं शब्द विलीन हो जाता है। जो पहले कहती थी मैं हूं, अब वही कहती है सब कुछ तू ही तू है। वो देखती है कि वहां कोई दो नहीं है, न जुदाई है न दूरी, न चाह है न माया, बस एक अनंत रोशनी, बस अनंत प्रेम, एक अनंत धुन जो बाहर भीतर सब कुछ भर देती है। संगत जी, यहां ना कोई शरीर है ना मन, न समय है ना दिशा, यहां सब कुछ ठहर गया है। पर यह ठहराव मृत नहीं, यह ठहराव है जीवन, आनंदमय। वो आत्मा जो कभी रोती थी, जो माया के हाथों ठोकर खाती थी, जो कर्मों के बोझ से दबी थी, अब उस पर कोई परत नहीं। अब वो निर्वस्त्र नहीं,
अब वो प्रकाशित है, नूर में नहाई हुई, गुरु के सामने खड़ी है। पर वहां कोई झुकना नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु और आत्मा एक हो जाते हैं। गुरु मुस्कुराते हैं, वो मुस्कान न शब्दों में कही जा सकती है, न आंखों से देखी जा सकती है। वो तो अनुभूति है जो आत्मा के हर कण को कहती है कि अब तू मैं हूं और मैं तू है। तब आत्मा को समझ आता है कि जो प्रेम वो संसार में ढूंढ रही थी, वो प्रेम किसी इंसान में नहीं था। वो प्रेम तो गुरु में, नाम में और परमात्मा में था। वो धुन जो अब तक भीतर से बुला रही थी, अब बाहर नहीं, भीतर नहीं, हर ओर वही बन गई है। आत्मा उस धुन में डूब जाती है, उसका अस्तित्व धुन बन जाता है। अब वो सुनती नहीं, वो सुनाई देने लगती है। संगत जी, सचखंड की रूहानी फिजा ऐसी है कि जहां हर आत्मा एक सुर है और सब मिलकर एक अमर संगीत रचते हैं। वहां ना कोई झगड़ा, ना कोई तुलना, वहां ना ऊंच नीच, ना अलगाव, वहां सिर्फ समानता है, क्योंकि सबका स्रोत एक ही है। सत्पुरुष, उस लोक में प्रकाश की लहरें उठती है। हर लहर एक आनंद की तरंग है। आत्मा उसमें खेलती है जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में खेलता है। वो अब कभी नहीं रोती, क्योंकि वहां दुख का अस्तित्व ही नहीं। वो अब कभी नहीं डरती, क्योंकि वहां काल का नामो निशान नहीं। वो अब कभी नहीं मांगती, क्योंकि वहां सब कुछ मिला हुआ है। वो अब सिर्फ देती है, प्रेम देती है, नूर देती है, कृपा देती है। जो वहां पहुंचता है वो फिर लौटना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसे सबका रहस्य समझ आ गया है। वो जान लेता है कि संसार तो एक सपना था जो कभी सच लगा पर था नहीं, और सचखंड वो असली घर है जहां से हम सब आए थे। वो आत्मा अब कहती है कि हे सतगुर, तेरा शुक्र है, तूने मुझे मेरा घर दिखा दिया। तूने मुझे मैं कौन हूं यह याद दिला दी। तूने मुझे नाम दिया जो अब अनंत का द्वार बन गया। वो नम होती है पर झुकती नहीं, क्योंकि अब झुकने वाला कोई नहीं। अब वही गुरु का अंश बन गई है। यही वो मंजिल है जहां सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहां हर शब्द मौन हो जाता है, जहां हर सांस नाम बन जाती है। यहीं से सच्चा सत्संग शुरू होता है, जो अब ना जबान से बोला जाता है, ना कान से सुना जाता है, बल्कि रूह से रूह में बहता है। संगत जी, गुरु ने हमें दिया है नाम का सिमरन का अमृत, पर हम उसे भूल बैठे हैं। हमने संसार के स्वाद को चुना और उस अमृत को खो दिया जो मृत्यु को भी हराता है। गुरु ने कहा कि बेटा नाम में लग जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। पर हमने कहा अभी नहीं, थोड़ा संसार का रस और चख लूं। अरे यही तो काल की चाल है। वह कहता है कि कल कर लेना भजन, आज कुछ और कर लो, और इसी कल में जीवन बीत जाता है और मौत आ खड़ी होती है द्वार पर। जब मौत सामने आती है तब ना पैसा काम आता है, ना रिश्ते, ना नाम, ना मान सम्मान। तब बस एक चीज पूछी जाती है कि नाम याद था या नहीं। क्या कभी तूने प्रेम से सिमरन किया था? क्या कभी तूने आंखें मूंद कर गुरु का नाम लिया था? अगर हां तो काल भी सिर झुका देता है, पर अगर नहीं तो वही आत्मा चिल्लाती है कि काश एक दिन और मिल जाता, मैं सिमरन कर लेता। संगत जी, ये वक्त अमूल्य है। हर सांस एक अवसर है।
नाम में डूब जाने का, गुरु को महसूस करने का। जब तू नाम में डूब जाता है तो तेरे भीतर की बेचैनी ठहर जाती है, तेरे मन के तूफान शांत हो जाते हैं और तेरे भीतर गूंजती है वह धुन जो तुझे सतलोक की राह दिखाती है। ये सिमरन कोई शब्द नहीं, ये गुरु की शक्ति है जो तेरे भीतर को पवित्र करती है। पर उस शक्ति को जगाना है नियमितता से, प्रेम से, श्रद्धा से। जब तू हर दिन एक ही समय पर बैठता है तो नाम अपने आप भीतर बोलने लगता है। तेरी आत्मा धीरे धीरे उस आवाज की ओर खींचती चली जाती है जहां कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, बस प्रेम का सागर है। तो आज प्रण कर लो, अब ना टालूंगा सिमरन, न झूठे बहाने बनाऊंगा, न काल की चाल में फंसूंगा। अब हर सांस गुरु के नाम में लगाऊंगा, हर दर्द को नाम में भुलाऊंगा। क्योंकि जिस दिन आत्मा सचमुच जाग जाएगी उस दिन तू बोलेगा, वाह मेरे गुरु, तूने तो मेरी डूबती नैया को पार कर दिया। और वही होगा सच्चा दशहरा। जैसे दशहरे में हम रावण को जलाते हैं, जहां असत्य पर सत्य की जीत होती है, काल पर नाम की जीत होगी, अंधकार पर प्रकाश की जीत होगी। अब देखो, सब कुछ कहकर गुरु साहिब हमें आखिर में क्या कहते हैं? कहते हैं कि आज हम जिस राह पर चल रहे हैं उसका अंत नहीं, केवल एक कहानी है, बल्कि वह सत्य का प्रकाश है जो हर आत्मा को जगाता है। देखो प्यारे, जीवन की दौड़ में हम क्या खो देते हैं? पैसा, शक्ति, संबंध, प्रतिष्ठा। पर जब देह छोड़ने का समय आता है तब सब कुछ पीछे रह जाता है। सिर्फ वही काम आता है, नाम का संग, गुरु का स्मरण और भजन सिमरन। याद रखो, जो आत्मा नाम में डूबी रहती है, जो गुरु की कृपा में रम जाती है, वो मृत्यु को भी हराती है। क्योंकि मृत्यु केवल देह को छोड़ने का क्षण है, पर आत्मा का मार्ग अनंत प्रेम और प्रकाश की ओर खुला रहता है। और वही प्रकाश, वही धुन, वही गुरु का अनंत प्रेम जो साधक को सचखंड की ओर खींचता है। यह सत्संग केवल शब्द नहीं है, यह अनुभूति है, चेतना है, प्रकाश है। जब तुम इसे समझते हो तो तुम्हारे भीतर की बेचैनी दूर हो जाती है। तुम अपने भीतर उस धुन को सुनते हो जो तुम्हें हमेशा गुरु की ओर खींचती है। संगत जी, वही धुन स्थायी होती है जब तुम हर दिन भजन सिमरन करो, जब तुम हर पल गुरु को याद करो और जब तुम हर सांस में नाम का अनुभव करो। याद रखो, संसार में जितना भी दौड़ो, इतना भी ज्ञान ले लो, पर जो नाम में और गुरु में नहीं डूबा, वो आत्मा हमेशा अधूरी रहती है। पर जो सत्संगी लगातार भजन सिमरन में डूबा रहे, जो जीवन की हर परिस्थिति में गुरु की छाया बनाए रखे, वो सत्य की मंजिल तक पहुंचता है, वो घर पहुंचता है और वो है सचखंड। तो संगत जी, आज से यही प्रण करो, नाम जपो, गुरु को याद करो, भजन सिमरन में डूबो, माया के पीछे मत भागो। भले ही दुनिया बुलाए, समय कम लगे, पर याद रखो, जो नाम में डूबा रहता है वही सच्चा विजेता है। और अंत में मृत्यु भी पीछे हट जाती है, क्योंकि नाम, धुन और गुरु का प्रेम हमेशा साथ है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को
प्यार भरी राधा स्वामी जी।